अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 इंडाइसिस कुव्वतनुमा की एक्सरसाइज नंबर 30 ये आपके इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको कुव्वतनुमा को पढ़ाते पढ़ाते हमको यहाँ पर जज़रुल मुरब्बा निकालने की बारी आ गई है कि कामिल मुरब्बा अदद का जज़रुल मुरब्बा कैसे मालूम करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि जज़रुल मुरब्बा कैसे मालूम किया जाता है किसी भी अदद का, चाहे वो कामिल मुरब्बा हो या गैर कामिल मुरब्बा अदद हो, उसका हम जज़रुल मुरब्बा किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आपको 7वीं जमात में सिर्फ़ जो कामिल मुरब्बा अदाद हैं उन्हीं के जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा इजाफ़ी मालूमात में आसारिया वाली या ऐसी गैर कामिल अदद के बारे में बताया गया कि जज़रुल मुरब्बा कैसे निकलेगा, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। पहले आइए देखते हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबको मालूम है कि मुरब्बा यानी किसी अदद का मुरब्बा कैसे मालूम करते हैं, उसको हम जानते हैं। जब किसी अदद को उसी अदद से ज़रब करते हैं तो हासिल ज़रब जो आता है उस अदद को उस हासिल ज़रब को उस अदद का मुरब्बा कहते हैं। यानी कि अगर किसी अदद को उसी अदद से ज़रब किया जाए तो जो हासिल ज़रब आएगा वो उस अदद का मुरब्बा आएगा। ये तो हुआ मुरब्बा। लेकिन अगर जो मुरब्बा आया है उसका जज़रुल मुरब्बा किया जाए यानी जज़र किया जाए तो वही अदद आ जाती है। यहाँ पर हमको ये समझ लेना है ये जज़र की अलामत है। अगर किसी अदद की कुव्वत 1/2 होती है, ए की कुव्वत अगर 1/2, कुव्वतनुमा में हमने बहुत पढ़ा है कि कुव्वत 5, कुव्वत 6, कुव्वत 7, लेकिन जब कुव्वत बटे वाली 1/2 हो जाती है तब उसको जज़रुल मुरब्बा कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ए का जज़रुल मुरब्बा। अगर इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है तो इसको भी ऐसे पढ़ा जाता है, ए की कुव्वत 1/2 या ए का जज़रुल मुरब्बा। हम जानते हैं कि 5 को 5 से जब ज़रब करेंगे तो कितना आता है? 25। ये 25 5 और 5 के हासिल ज़रब के बराबर होता है। इस अदद को 25 को 5 का मुरब्बा कहते हैं। 25 क्या है? 25 अदद 5 का मुरब्बा है। अब इसी का उल्टा हमको करना है। क्या करना है? 5 अदद 25 का जज़रुल मुरब्बा है, ऐसा हमको करना है। यानी कि 5 ऐसा आ जाए, ये 5 जो है कोई अदद दी रहे उसको 2 बार ज़रब करके आ जाए। अगर 2 बार ज़रब करके आ जाएगी तो उसको कहा जाएगा कि इसका जज़रुल मुरब्बा अगर ऐसे है और इसके ऊपर जज़र लगा दिया जाता है तो ये बराबर 5 हो जाता है। यानी कि कोई अदद ऐसी है उसका जाय ज़रबी किया जाए, मुफ़रद जाय ज़रबी किया जाए और उसकी मुफ़रद जाय ज़रबी के तमाम अदद की जोड़ी बनती हो तो जोड़ियों में से एक एक अदद ले लेंगे और उसका ज़रब करेंगे तो जो हासिल ज़रब आएगा उसको जज़रुल मुरब्बा कहा जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि 8 का मुरब्बा, इसका मतलब होता है 8 ज़रब 8 और इसकी कीमत कितनी होती है? 8 × 64। अब इसी को हमको पढ़ना है कि इस 64 का जज़रुल मुरब्बा कितना होगा। अब अगर किसी ने बता दिया कि 64 8 ज़रब 8 है तो इसका जज़रुल मुरब्बा जो हो जाएगा, 2 बार जज़र में आया है 8 हो जाएगा। या अगर किसी ने इसका मुफ़रद जाय ज़रबी ऐसे ही कर लिया कि 8 का जाय ज़रबी किया 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और फिर 8 का किया तो ऐसे आया 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 की जोड़ी, 2 2 की जोड़ी, 3 2 की जोड़ी।
2 की कितनी जोड़ियाँ बनी। अब ये जजर की अलामत से जब ये बाहर आएगा तो ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2, एक एक जोड़ी में से एक एक 2 जो है लिख लिया जाएगा। ये जो आएगा ये जजरुल मुरब्बा कहलाएगा 8। ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए तो बराबर कितना आएगा, जजरुल मुरब्बा 8। आइए हम सवाल लेते हैं कुछ एक्सरसाइज के, तो उससे हमको बात वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगी किस तरह से हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से, चाहे जो छोटी अदद हो या बड़ी अदद हो, कामिल मुरब्बा अदद है तो उसका जजुल मुरब्बा हम किस तरह से निकालते हैं। ये 30वीं एक्सरसाइज में हमको पहला सवाल करना है। एक ही सवाल है, इसमें कई हिस्से हैं। जजरुल मुरब्बा मालूम कीजिए। पहली अदद है 625, दूसरी है 1225, तीसरी है 289, चौथी है 4096 और पाँचवीं है 1089, 89। तो हमको छोटी छोटी अदद का कम से कम मुरब्बा याद होना चाहिए कि 5 का मुरब्बा कितना होता है, 6 का मुरब्बा कितना होता है, यानी कि 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो कितना आता है, 6 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे कितना आता है। अगर आप 20 तक इस तरह से याद कर लेते हैं कि 20 को 20 से ज़रब करेंगे या 16 को 16 से ज़रब करेंगे कितना आएगा, तब आप आसानी से किसी भी अदद का जजुल मुरब्बा भी मालूम कर सकते हैं। छोटी छोटी अदद का जजुल मुरब्बा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितना आएगा। अगर आपको मुरब्बा मालूम रहेगा तो उसी का उल्टा कर लेंगे, उसका जजुल मुरब्बा हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम 625 का जजुल मुरब्बा मालूम करते हैं। जजरुल मुरब्बा मालूम करना है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, 625 का जजर, ये जजर की अलामत कहलाती है। अब यहाँ पर हमको अज्जाए ज़रबी के तरीके से हमको करना है। हमने पिछले सबक में पढ़ा है मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करना। मीम जाल अलिफ मालूम करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, मुफरद अज्जाए ज़रबी, और उसमें कई कसौटियाँ पढ़ा था हमने, 2, 3, 4, 5 की। 2 की कसौटी पढ़ा था, 3 की, 5 की, फिर उसके बाद 7 की भी कसौटी होती है। लेकिन अगर 2, 3, 5 की अगर आती है आपको तो उसके बाद मुफरद अदद से काटते चले जाएंगे। अगर जो जिस भी मुफरद अदद से कटेगा वो हम ले लेंगे। तो हमने कसौटी बताई थी, 2 की कसौटी में क्या होता था कि अगर इकाई के मकाम पर जुफ्त अदद है या 0 है तो वो 2 के पहाड़े से कटेगी। और 5 की कसौटी ये होती है कि इकाई के मकाम पर 5 हो या 0 हो तो वजद 5 से कटेगी। 3 की कसौटी ये होती है कि तमाम हिंदसों का मजमूआ अगर 3 से तकसीम हो जाता है तब वो अदद 3 के पहाड़े से कटेगी, यानी 3 से पूरी पूरी तकसीम हो जाएगी। तो देखिए हम इसमें इकाई के मकाम पर 5 है तो ये 5 की कसौटी में बैठता है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और जितनी बार पहाड़ा जाएगा खारजे किस्मत जैसे तकसीम करते हैं ना वैसे ही किया जाता है, लेकिन खारजे किस्मत ऊपर लिखा जाता है, इसमें खारजे किस्मत नीचे लिखेंगे। 5 का पहाड़ा 6 में एक बार जाएगा, 5 चक्का 5, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 बच्चे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 बच्चे 25। ये जान जाइए जिस पहाड़े से एक बार कटेगा उस पहाड़े से दूसरी मर्तबा भी कटेगा। ये कामिल मुरब्बा अदद की पहचान होती है। यानी कामिल मुरब्बा अदद आपको पढ़ना है तो अगर एक अदद से आपने एक बार काट लिया, 2 से काट लिया, तो दूसरी मर्तबा भी 2 से कटेगा। एक बार अगर 3 से कटा तो दूसरी मर्तबा भी 3 से कटेगा। तीसरी मर्तबा भी कट सकता है, लेकिन तीसरी मर्तबा कटेगा तो चौथी मर्तबा भी कटेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 5 का पहाड़ा से ये भी कटेगा, 25 भी, 5 बच्चे 25 और 5 चक्का 5। कितनी बार, 4 बार आया है ये, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 625 का जजुल मुरब्बा बराबर 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। 4 बार ये आया है, लिख लेंगे। ये जोड़ी बना लेंगे और जोड़ी में से एक एक को बाहर कर लेंगे, एक 5 ज़रब दूसरा 5। एक ही अदद की जोड़ी बन सकती है या अलग अलग किस्म की जो अदद की जोड़ियां बन सकती हैं। जैसे यहाँ दोनों जोड़ियां 5 की बनी हुई है, किसी सवाल में आपको 5 की भी जोड़ी बनेगी, 2 की भी जोड़ी बनेगी, जो भी बनेगी उसको एक जोड़ी में से एक लिख लेंगे और उसको ज़रब कर लेंगे। ये हमारा 5 बच्चे 25 हो जाएगा, यानी कि 625 का जजरुल मुरब्बा कितना होगा, 25 होगा। इस तरह से हम किसी भी अदद का जजुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। अभी 1225 है,
जाजरबी करने के लिए आप कहीं पर भी सामने बुक में सवाल जहाँ करेंगे वहाँ कर लेंगे। तो ये 1225 है। इसका जाजरबी कर रहे हैं। 5 के पहाड़े से कटेगा क्योंकि ये 5 की कसौटी में बैठ रहा है। 5 दूनी 10, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। 5 चौका 20, 2 बचेगा 25, 5 पच्चे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 4 बचेगा, 5 नवा 45। अब 49 आपकी जानी पहचानी आदत है। कितने से कटती है? 7 के पहाड़े में आती है। 7 सत्ते 49 और 7 एका 7। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1225 का जब हमने जाजरबी किया तो कितना आया? 2 बार 5 आया है और 2 बार 7 आया है। तो इसको लिखेंगे 5 × 5 × 7 × 7। ये बराबर जोड़ी के नीचे निशान लगा देंगे कि ये 5 की एक जोड़ी बन रही है, 7 की एक जोड़ी बन रही है। तो ये 5 × 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 पच्चे 35। इसलिए 1225 का जजुल मुरब्बा कितना हो जाएगा? 35। इस तरह से हम किसी भी अदद का निकाल सकते हैं। हमारा इसका तीसरा सवाल है 289 289। इसका हमको जाजरबी करना है। अब देखते हैं कितने से कटेगा। कुछ अगर छोटी छोटी अदद का आपको मुरब्बा याद रहेगा 1 से 20 तक या 30 तक का, तो आसानी से आपका काम चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 9 है इकाई के मकाम पर। जुफ्त अदद नहीं, 2 से नहीं कटेगा। 3 की बैठती नहीं। 8 2 10, 9 19। 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा। फिर 5 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा। 5 के बाद अब मुफर्रद अदद आगे बढ़ते जाएंगे। 7 से 7 चौक 28, 7 बच्चे 9 बच्चे का नहीं कटेगा। फिर 7 के बाद 11 मुफर्रद अदद आती है। 11 दूनी 22, 6 बचेगा, नहीं कटेगा। फिर 13 से 13 दूनी 26, 2 बचेगा, 29 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 13 के बाद 17, 17 से 17 का 17 और 11 बचेगा, 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 होता है। ये 17 का पहाड़ा याद रहेगा, यानी कि ये 17 का मुरब्बा है, जजरुल मुरब्बा है 17 का। तो 17 1 का 17, 111 119 बच जाएगा। 17 सत्ते 119 और 17 का 17। ये बराबर हो जाएगा 289 का जजरुल मुरब्बा बराबर हो जाएगा जजर 17 × 17। ये जजर की अलामत कब हटेगी? जब कोई अदद 2 बार आ जाएगी तो उसको एक बार बगैर जजर की अलामत के लिख देंगे। इसलिए 289 का जजरुल मुरब्बा बराबर 17। ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम 4096 का करते हैं, जाजरबी ही मेन है। जाजरबी आप कर लेते हैं तो सवाल आपका कोई मुश्किल नहीं है। 4096 इकाई के मकाम पर 2 है, इसलिए किस कसौटी में बैठेगा? 2 के टेबल से कटेगा। 2 दूनी 4, 0 उतार लेंगे। 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16। एक बार 2 से कटा, दूसरी बार भी 2 से कटेगा। 2 1 का 2, 0 आ जाएगा। 2 दूनी 4, फिर 2 चौका 8। फिर 2 आगे जुफ्त अदद आ गई, फिर 2 से कटेगा। 2 पच्चे 10, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 1 बचेगा। 2 पच्चे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा। 2 1 का 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर वापस से 2 से कटेगा। जुफ्त अदद इकाई के जहाँ पर आती जाएगी 2 से कटता चला जाएगा। 2 छंग 12, 2 चौका 8। अब देखिए जानी पहचानी अदद आने लगी। 64, 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 दूनी 4 और फिर 2 से कटेगा 32 भी, 16 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा 8 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा 4 आ जाएगा। फिर 4 भी 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 का 2। अब गिन ले कितनी बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जोड़ी 2 की, दूसरी जोड़ी 2 की, तीसरी जोड़ी 2 की, चौथी जोड़ी, पाँचवीं जोड़ी और छठी जोड़ी, 6 जोड़ी बन रही 2 की। तो ऐसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है अगर कोई ऐसे लिख देता है। इसलिए 4096 का जजरुल मुरब्बा बराबर, इसमें से 6 जोड़ी 2 की आई है तो 2 को 6 बार ज़रब कर दिया जाए। ज़रब 2, 2 2 4 2 6। अब ज़रब करेंगे इसको तो इसका कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4। अब 4 चौका 16, चौका 64, ये आंसर हो जाएगा। या एक लाइन में आप 12 बार जजर की अलामत के नीचे 2 ज़रब 2 लिख लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है आपका 1089। देखते हैं किस कसौटी में बैठेगा। 2 में तो बैठेगा नहीं क्योंकि जुक्त अदद नहीं है। 3 की कसौटी में 9 8 17 1 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, 3 की कसौटी में आ जाएगा। 3 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, एक बचेगा। 3 6 18 और 3 3 9। फिर 3 के पहाड़े से 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3। अब किस पहाड़े से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 2 1 3 हो जाएगा, 4 हो जाए नहीं कटेगा। 4 से, फिर 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से 7 दूनी 14 या 7 1 7, 5 12 बचेगा, 51 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 7 के बाद 11 आता है। अगर आपको 11 का मुरब्बा याद है तो ये 11 का मुरब्बा है, 11 का 11 और 11 का 11, 11 का 11। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जजरुल मुरब्बा 1089 बराबर हो जाएगा जजर में 3 ज़रब 3 ज़रब 11 ज़रब 11। 3 की जोड़ी बनी, 11 की जोड़ी बनी। एक बार अब अलामत के बाहर निकलेगा, 3 ज़रब 11 हो जाएगा, 11 3 33। यानी कि 1089 का जजरुल मुरब्बा कितना आ जाएगा, 33। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम किसी भी दी हुई अदद का अगर हम मुफरद जाय ज़रबी कर लेते हैं तो हम उसका जजरुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। वो कामिल मुरब्बा अदद रहेगी तब हम ये कर सकते हैं। अगर कामिल मुरब्बा अदद नहीं रहेगी तो आपको मजीद मालूमात में एक तरीका बताया गया है। दूसरा तरीका जजरुल मुरब्बा मालूम करने का होता है तकसीम का तरीका। तकसीम आप जानते हैं ना, तकसीम जैसे की जाती है उसी तरीके से किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम तकसीम के तरीके से किसी भी अदद का जजरुल मुरब्बा निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, चाहे वो कामिल मुरब्बा अदद हो चाहे गैर कामिल मुरब्बा अदद हो। आसारिया में भी आंसर निकल सकता है, और पूरा अगर कामिल मुरब्बा अदद है तो उसका आंसर सही अदाद यानी तबई अदद में आ सकता है। या तो किसी भी अदद को, एक यहाँ पर बहुत सारी मिसालें ली गई हैं। जैसे कि हमने दूसरा किया, चौथा हिस्सा किया था 4096। 4096 को अगर हमको तकसीम के तरीके से करना है तो थोड़ी सी बुनियादी चीज़ जान लीजिए, फिर 8वीं में पूरे बताया जाएगा आपको। इसमें क्या किया जाता है आपको कि तकसीम के तरीके में गिरोह बनाए जाते हैं, जोड़ियां लगाई जाती हैं अदद की। जो अदद दी रहती है जिसका हमको जजरुल मुरब्बा मालूम करना रहता है उसकी जोड़ी बनाई जाती है। इकाई की तरफ से 2 अदद ली जाती है। 2 अदद, ये 96 पहली जोड़ी और 40 जो है दूसरी जोड़ी। अगर दूसरी जोड़ी में अदद कम पड़ जाती है तो एक ही अदद की जोड़ी, लेकिन इकाई की तरफ से शुरू करेंगे और इधर पीछे की तरफ बाईं जानिब चलेंगे, और फिर एक लाइन ऐसे खींच दी जाती है और एक लाइन ऐसे खींच दी जाती है। अब मेन बात जो है वो सुनिए। आप पहली जोड़ी लेंगे, अभी अंग्रेजी की तरफ से पहली जोड़ी लेना होगा 40। अब 40 में ऐसी अदद का पहाड़ा पढ़ना है कि 40 से ज़्यादा ना आए। और पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है, अगर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 1 का 1, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 2 4, 3 का पढ़ेंगे तो 3 3 9, 5 का पढ़ेंगे तो 5 5 25, 8 का पढ़ेंगे तो 8 8 64, 9 का पढ़ेंगे तो 9 9 81। और 1 से लेकर के 9 तक के ही पहाड़े पढ़े जा सकते हैं। तो
इस बात का ध्यान रखना है कि यानी कि मुरब्बा हमको देखना है किस अदद का मुरब्बा करीब करीब इसके होता है, तो उस अदद का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। 40 के पहले की जो किसी अदद का मुरब्बा होता है वो 36 होती है, 6 छंग 36 होता है और 7 सत्ते 49 हो जाता है। इसलिए 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा जाएगा, 6 छंग 36, 6 यहाँ लिखा जाएगा, 6 यहाँ लिखा जाएगा। अब ये जो है ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको तकसीम का तरीका है, लेकिन ये नहीं दिया गया कि तकसीम किससे करना है, मकसूम अलग नहीं दिया गया है, आपको खुद ढूंढना है। कितना आएगा, 6 छंग 36, इसके 40 के नीचे लिखा जाएगा। अब जैसे तकसीम करते हैं वैसे सेम अमल किया जाएगा। देखिए लाइन थोड़ा सा बड़ी खींच दी हमने। अब ये नफ़ी करेंगे, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तकसीम में क्या करते हैं, अगली बार अगली अदद उतारते हैं, यानी कि फिर से पहाड़ा पढ़ने के लिए आगे की अदद उतारते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, आगे की जोड़ी उतारते हैं। ये 96 उतर जाएगा। कितना हो जाएगा, 96। अब ये जो पहली बार पहाड़ा पढ़ा गया उसको जमा कर लेंगे वापस से, 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमको एक अदद और लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक अदद और लिखना है तो ये अदद छोड़ देंगे। कितना बची, 49। 49 में 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, तकरीबन देखेंगे 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48 होता है। तो एक के आगे, एक 12 के आगे 4 लिख लेंगे और 4 से ज़रब करके देख लेंगे। अगर इतना आता है या इससे कम आता है तो लेंगे, और ज़्यादा आएगा तो एक कम कर लेंगे, यानी यहाँ 123 हो जाएगा। 123 को 3 से ज़रब करेंगे तो 4 चौक का 16 हो जाता है, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाता है, 4 1 का 4 हो जाता है, 496। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे दूसरी जोड़ी के ऊपर, और ऐसे लिखते हैं ज़रब करने के लिए कि इसके नीचे लिखा गया है, और 4 से जब ज़रब करेंगे तो ये 496 आ जाएगा। अब नफ़ी करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। ये 4 4 8 जमा कर लेंगे और 2 और 1। हमारा आंसर सही है कि नहीं उसकी भी इसमें जांच हो जाती है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। यानी कि आंसर हमारा कितना है, 64। जितना भी आंसर आएगा उसको 2 से ज़रब कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 चौक का 8 और 2 छंग 12, 128। अगर ये लास्ट वाला जमा करने पर 128 आया है, देखिए यहाँ पर भी 28 आया, 128 128, यानी कि हाँ जो ऊपर जो मुरब्बा बताया जा रहा है, जो आंसर आ रहा है हमारा, वो 2 से ज़रब करने पर इस अदद के बराबर हो जाता है, तो हमारा आंसर सही है। इसी तरह से हम किसी भी अदद का जज़रुल मुरब्बा निकाल सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है, आपको जानना है, और आगे किसी भी छोटी अदद का या बड़ी अदद का हम जज़रुल मुरब्बा निकाल सकते हैं। किताब में बहुत सारी मिसालें हल की गई हैं, आप उसको देख लीजिएगा और हल करने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह तमाम बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब दिक्कत आएगी, दिक्कत तो आएगी ही। तकसीम के तरीके वाली अदद जो होती है, कभी कभी ऐसी अदद होती है जिसका जज़रुल मुरब्बा असरिया के बाद 4 अदद 5 अदद 10 अदद या आता ही नहीं है, यानी कि असरिया वो अदद ख़त्म ही नहीं होती है। तो हमको ऐसे ही करना है जैसे तकसीम में करते थे। तकसीम में क्या करते थे, तकसीम जब करते थे, तकसीम का अमल कब ख़त्म करते थे, या तो 0 आ जाए या तो फिर वो अदद बार बार आती है। तो जज़रुल मुरब्बा में भी यही करना है। तकसीम में या तो फिर 4-5 अदद के बाद हम तकसीम करना बंद कर देते थे कि तकरीबन इतना आंसर आएगा। इसी तरह से जज़रुल मुरब्बा में भी है, अगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है तो असरिया के बाद 3 अदद 4 अदद के बाद तक निकाल करके उसको छोड़ देंगे कि तकरीबन इतना आंसर इसका आएगा। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जज़रुल मुरब्बा अभी पहली पर इंट्रोड्यूस हुआ है आपके लिए कि पहली मरतबा आप तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा देख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा दुश्वारी लगेगी, मुश्किल लगेगा, लेकिन मुश्किल है नहीं। 1 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल आप खुद से कर ले जाइए, इंशाअल्लाह कोई भी सवाल आएगा आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जज़ाकल्लाहु खैर।